नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज़ 1। इस समय मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते आपके पास तमाम खबरें आ रही होंगी। लोग लाइनों में लगे हैं और लाइनों में लगकर लोग सिलेंडर ले रहे हैं। इस समय मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में सरस्वती गैस सर्विस में मौजूद हूँ और लगभग मैं 2-3 एजेंसी का सर्वे कर आया हूँ। किसी भी एजेंसी पर लाइन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सिलेंडर की तमाम आपूर्ति है। अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ से सिलेंडर ट्रक में लोड हो रहे हैं, वहाँ टेम्पो में लोड है। तो यहाँ के तमाम लोगों ने ये कहा है कि सिलेंडर की जो लाइनें थी वो इसलिए लगे कि लोग पैनिक थे। बाकी सिलेंडर की आपूर्ति पीछे से भी पूरी आ रही है और यहाँ भी खूब खपत है। क्या नाम है आपका? धर्मवीर। आप मुझे एक बात बताइए, सिलेंडर की फिलहाल स्थिति क्या है? लोग बिना मतलब घबरा रहे हैं? सिलेंडर तो है अच्छा खासा। सिलेंडर तो बहुत, आप सामने 3 गाड़ी खड़ी है। अब बता रहे हैं लोग तो बड़ी लाइन लगी थी 2-3 दिन पहले। तो लग रही है आपको, दिख रही है आप लाइन? आप बताओ। आज तो नहीं है, लेकिन तमाम लोग ये बताए 2-3 दिन पहले लाइनें थी। लाइन लगी थी तो गैस आनी चालू होगी ना। 3 गाड़ी, कल भी 2 गाड़ियाँ, आज भी 3 गाड़ी आई हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेंडर की कोई शॉर्टेज नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। जो तमाम टीवी पर खबरें आ रही हैं कि गैस से हाहाकार मचा हुआ, विपक्ष हल्ला उतार रहा है बिना मतलब। पब्लिक है वो ले धर रही है घरों में, पता नहीं क्यों। कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत यह है कि पब्लिक अपने घर में रख लेती है। घर में रख लेते हैं। जब घर में धरी लगी हुई है फिर भी भरवा के धर रहे हैं घरों में। उसकी वजह से ज्यादा शॉर्टेज हो जाती है। शॉर्टेज आ रही है। 3 गाड़ियाँ, कोई पब्लिक नहीं है यहाँ पे। अब पब्लिक नहीं है। क्या नाम है आपका? राकेश तिवारी। तो तिवारी साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जो सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा था, तमाम लोग अंदर बौखलाहट हो गई है। मतलब क्या है, गैस नहीं आएगी, पीछे गैस बंद हो जाएगी। कोई गैस नहीं बंद है और ना बंद होगी। हमारे पास पर्याप्त गैस आ रही है। 3 दिन गाड़ी आने वही बौखलाहट होगी, गैस बंद हो गई, गैस बंद हो गई। गैस कोई अपने हिंदुस्तान में कोई गैस कमी नहीं है अभी तक। तो विपक्ष तो लगातार हंगामा होता रहा है संसद भवन में। जब विपक्ष कम है, विपक्ष कम क्या है? हमारी आपकी झगड़ा हो जाए तो मैं तो कहूँगा गलत हो आप, या आप हमें कहोगे गलत हो। तो कोई है, कोई चल रहा है। अच्छा, जो लाइनें जो लगी थी उसका कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण ये था कि पिछले 3 दिन से गाड़ी नहीं आ पाई थी किसी कारणवश। और पहली तारीख से गाड़ी जब आने लगी, कोई लाइन नहीं। थोड़ी बहुत तो शॉर्टेज होगी, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा होगा। फर्क तो है। कितना फर्क है? मतलब है, मान लो भाई 10% 15% भाई, इतना लंबा नहीं है कि हाई गैस नहीं है। महीने में गैस मिल रही आदमी पर्याप्त। अगर मैं आज बुक करूं तो कितने दिन में मेरे पास सिलेंडर पहुंच जाएगा? आज की स्थिति को देखते हुए आज ले जा सकते हैं। अभी यहाँ से आज ले जाते, घर 2-3 दिन में पहुंच जाएगी। इतना अंतर हो गया बस। पहले जाए, आज बुक आई कल पहुंच जाती थी। इतना अंतर इतना है कि 2-3 दिन का लेट हुआ, बाकी अब सब ठीक है। सही है। एक मेरा सवाल आपसे ये है, जो लोग खबरों को देखकर पैनिक हो रहे हैं, अभी फिर कुछ होगा कि जी गैस की शॉर्टेज, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको ये कहना चाहते कि ठीक है, आप 4 सिलेंडर भरा लिए हमने, मान के चलो 4 सिलेंडर के बाद फिर नहीं जरूरत पड़ेगी। मरना फिर भी है, मरना भी है। तो 4 सिलेंडर थोड़ी बहुत काला बाजारी भी हो रही है इसमें। बाजारी हो रही है। पीएनजी वाले ले रहे हैं, वो इन्हें दे रहे हैं। पीएनजी वाले इससे पहले गैस नहीं दे रहे थे। जो पीएनजी जिनके यहाँ लगी थी गैस नहीं ले रहे थे, अब वो भी लेने लगे। आपूर्ति अच्छी आ रही है ऊपर से। आप पीछे अच्छी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। 2 दिन में पहुंच जाती है। इतना अंतर हो गया। कोई बोले जी। और ना अपने अभी अपने यहाँ 2-4 महीने का साल खड़ा गैस कमी नहीं अपने हिंदुस्तान में। गैस की पर्याप्त है। आप तो खुद एजेंसी पे काम करते हैं, लोग कस्टमर के अंदर क्या क्या डर है? डर ये है कि हाई गैस नहीं आएगी, अब अगले महीने मिलेगी नहीं, कब बंद हो जाएगी, लॉकडाउन लग जाएगा, ये लॉकडाउन लग जाएगा। तो ये पब्लिक भरा वो है, लॉकडाउन से डरी हुई है। तो लॉकडाउन हुआ उससे डरी हुई है। ठीक है, 4 सिलेंडर मैंने भरा लिए, मान चलो, या 2 भरा लिए, 2 के बाद खाली नहीं होगा क्या? जब कहाँ लाओगे? या पेट्रोल खत्म हो जाएगा, टंकी भरवा लो, चलो एकदम भरवा लिया, कितना दिन चला लोगे आप? तो ये आप अंदर हो गया। सवाल ये है कि आपूर्ति पूरी है, लेकिन लोग पैनिक हो रखे हैं, फिर काला बाजारी और हो रही है। ये मतलब कहते हो ना, पीएनजी वाले हैं, वो ये इन्हें दे रहे हैं। इससे पहले 2-2 साल लोगों ने गैस नहीं ली, अब उन्हें भी जरूरत है। 2-2 साल जिन्होंने गैस ली, हमारे करीब 2-2.5 हज़ार कनेक्शन थे, गैस नहीं ले रहे थे। अब उन्हें भी जरूरत है, और आज ही जरूरत है, उन्हें आज ही जरूरत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण शर्मा है। तरुण, मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि दिल्ली एनसीआर में सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ, अभी फिलहाल की स्थिति क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया में लोग देखते हैं, थोड़ा लोग परेशान भी हैं कि पैनिक हो जाते हैं कि हमें अपना रिसोर्स, चाहे सिलेंडर हो या राशन हो, हम तो स्टॉक कर लें। तो उस तरह से कुछ दिन पहले यहाँ पर 2-3 दिन पहले थोड़ा क्राउड था, लोग पैनिक हो रहे थे कि गैस है कि नहीं है। बट मुझे जितना था, मैं भी आया था उस दिन, लेकिन भीड़ देखे मैंने कहा चलो किसी हल्का होगा, मैं आ जाऊँगा। आज मैं आया, क्लियर था, 5 मिनट में सिलेंडर मिल गया मुझे। तो मुझे लगता है थोड़ा लोगों में रोष है। अगर आप
एक साथ आ जाएंगे तो ये लोग कैसे मैनेज करेंगे। बट अगर आप उसी तरह पहले से प्रीवियसली आते थे तो ठीक है, बट इस तरह को मुझे लगा नहीं कि ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन है। खाली मिला मैं तो मेरा 10 मिनट में काम हो गया। जो लाइनें लगी थी सिलेंडर की, आपको लगता है वो कहीं ना कहीं सिलेंडर की आपूर्ति की कमी थी या लोग बस पैनिक थे? मुझे नहीं लगता सिलेंडरों की कमी थी, लेकिन एक ऑपरेशनल कॉस्ट होती है। मान लीजिए इन्हें भी लेना है, पिकअप होगा, डिलीवर होगा, जाएगा, एक प्रोसीजर होता था। हम भी नॉर्मल बुक करते हैं तो उसमें लिख के आता है 21 दिन में आपका, 15 दिन में आपका सिलेंडर आएगा। तो लेकिन लोग यहाँ एकत्रित हो गए थे, उस कारण मैं मान सकता हूँ। ऐसा मुझे एजेंसी को लेके या फिर डिलीवरी को या सप्लाई को लेकर ऐसा कुछ लगा नहीं। आगे कुछ आपके अनुसार आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कुछ? अभी तो मिडिल ईस्ट में तनाव चल ही रहा है लगातार कंटिन्यू। जी, मिडिल ईस्ट में ईरान इज लाइन, मैं भी बहुत न्यूज़ पढ़ता हूँ, टीवी देखते हैं, मेरे काफ़ी मिडिल ईस्ट में फ्रेंड्स हैं। तो जितना मीडिया में दिखता है उतना शायद रियलिटी में उसका इम्पैक्ट होता नहीं, लेकिन हम लोग भी अब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, जैसा टीवी में दिखेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्ट करते हैं। एक आखिरी सवाल मेरे ऐसे, जो लोग पैनिक हो जाते हैं ऐसी खबर से, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा लंबी सांस लें, घबराएं ना, और हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं इसके लिए मैं परेशान होने की ज़रूरत है। हमारी कंडीशन आज भी बाकी देशों से बहुत बेहतर है, तो जो है हम उसके अब सही कर सकते हैं और पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे अनुसार। विश्वास जी, मुझे आप एक बात बताइए, सिलेंडर की जो स्थिति है अभी फिलहाल की स्थिति में, क्या लोग कितने पैनिक हैं? कौन सी गैस एजेंसी आपके किस क्षेत्र में पड़ती है ये? हमारी नंदग्राम क्षेत्र में पड़ती है और हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है गैस की। कस्टमर आते हैं, लेके भी जाते हैं और हम होम डिलीवरी 80% 90% होम डिलीवरी करा रहे हैं। अगर मैं पहले की स्थिति की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैंने गैस हमारे बुकिंग यहाँ करी है। पहले भी स्थिति लगभग सही थी, हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं हुई है गैस की। जो तमाम खबरें आ रही थी कि लोग लाइन में लग रहे थे, उसका कारण क्या था? लाइन में लग रहे हैं, अब लोगों की तो बात, कुछ लोगों की बात है भाई, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे वो पैनिक वाली बात है कि लोग पैनिक हो गए, किसी को 2 सिलेंडर चाहिए, किसी को 3 चाहिए। नहीं, वो कोई नहीं है। कस्टमर आ रहे हैं, किताब लेके आ रहे हैं, एक सिलेंडर लेके जा रहे हैं। तो कोई स्थिति तो बड़ी होगी ना कि 25 दिन में मिलेगा, 30 दिन में मिलेगा। वो तो गवर्नमेंट का है, 25 दिन में मिलेगा एक सिलेंडर बुक कराने के बाद। पहले भी सेम स्थिति थी, हाँ ऐसा ही था, कोई बदलाव नहीं हुआ कहीं भी? नहीं कोई बदलाव नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बनारसी दास है, मैं यहीं से हूँ। ये मेरी बहुत पुरानी सरस्वती गैस एजेंसी है। मैं 2007 में अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ कराया था और अक्सर मैं 2007 से देख रहा हूँ, कोई मैं ऐसी बात नहीं बोलूँगा, मुँह देख बात बोल रहा हूँ। ये बहुत ही सरस्वती गैस एजेंसी टॉप की एजेंसी है और मैं लगातार इसी का कस्टमर हूँ। मुझे अभी बुक कराना था, किताब लाया, उन्होंने भैया ने तुरंत बुक किया और बोला कि कल आपका सिलेंडर पहुँच जाएगा। आज तक तो मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं है। हालांकि एलपीजी की दिक्कत बढ़ी हुई है, लेकिन वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो पूरे देश में हाहाकार मचा, विपक्ष ने तमाम मुद्दे उठाए संसद में कि लोग लाइनों में लगे हैं, लोग सड़कों पर लगे हैं। दिल्ली में कुछ ऐसी वीडियोस आ रही हैं जो बाहर के लोग, जो मजदूर तबका है, वो लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। अब इसको हम बता नहीं सकते। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं अभी लखनऊ में तैनात हूँ, नगर निगम में टीएसओ में। मैं मकान मेरा यहीं बना हुआ है। अभी मुझे जो देखने, जो एलपीजी ये दिक्कत जो देखने में मिला है, कई जगहों पे लोग मतलब पता नहीं, या तो अफवाह है या तो कैसी के कारण लगे हुए हैं। हाँ, पता नहीं क्यों लोग लेके भाग रहे हैं। अब ये इंडियन गैस एजेंसी, यहाँ हमने तो कोई समस्या ही नहीं देखी आज तक। हालांकि इनकी मुंह देख बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कस्टमर हूँ इनका, मुझे आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। इसमें एक सवाल ये भी तो निकल कर आता है, जो लोग लाइनों में लगे वो पैनिक के कारण लगे। किसी ने कह दिया कि बस सिलेंडर मिलने वाले बंद होने वाले हैं, कम हो जाएगी उनकी आपूर्ति। अफवाहें हैं, बिना मतलब का अफवाह है। पब्लिक को इन सब बातों पे जाना ही नहीं चाहिए, अब अफवाह के चक्कर पड़ना चाहिए। ठीक है, एजेंसी, आप एजेंसी से संपर्क करो ना सीधे। और विपक्ष जो कह रहा है, वो उन सब बातों पे हमारा कोई मतलब नहीं भैया, वो सब